बिहार में चुनाव की तैयारी लगभग हर पार्टी ने शुरू कर दी है। मेरे साथ बीजेपी के सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा विवादित नेता हैं, क्या बात कर रहे हैं बाचौल साहब, जो लगातार सांप्रदायिकता को लेकर बयान देते रहे हैं। क्यों, क्या हुई? हिंदू मुस्लिम करने में बिहार में इनका कोई सानी नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इनका कहना है, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे नॉर्मल, तो इनका कहना है कि देश में अगर यही हालात रहे तो कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री कोई हिंदू होगा ही नहीं। वो कैसे? ये कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री? आप लोग की आबादी तो लगभग 85% है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। इसलिए नहीं होगा कि हम अपने ही क्षेत्र में और किशनगंज से लेकर के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया मुखिया नहीं बन रहा है। आजादी के बाद कई पंचायत ऐसे हैं जो आज तक मुखिया नहीं बना। तो इस हिसाब से जब मुखिया नहीं बन रहा है, किशनगंज से एमपी नहीं बन रहा है, और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो एक दिन होगा। Not bad, not bad. Now you. तो सबसे ज्यादा संख्या इस देश में मुसलमानों की हो निश्चित रूप से श्रीमती गांधी जी ने नारा दिया जो हम दो हमारे दो, उससे अगर सबसे ज्यादा घाटा हुआ है तो हिंदू समाज को। अभी तक जनसंख्या में 8 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। कैसा कौन सा 8 राज्य है? 8 राज्य है, मिजोरम है, नागालैंड है। मिजोरम में तो ट्राइबल ज्यादा है सर, मुसलमान तो नहीं। सभी क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, पता कर लीजिएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फिर अभी तो आप मैं मुसलमान पर सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ मुसलमान 8 राज्यों में ज्यादा है? कहा बिहार में कम है, यूपी में कम है, यहाँ बहुसंख्यक है। ये है बहुत सारे। तो सर जाति जनगणना में आंकड़े आ चुके हैं, 15% ज्यादा आबादी नहीं है। तो यहाँ तो हिंदू बढ़ जाता है जाति में, और मुसलमान का थोक वोट प्राप्त कर लेता है, और कभी न कभी हिंदू ही, कभी यादव साथ चले जाते हैं, कभी ब्राह्मण साथ चले जाते हैं, कभी कोई साथ चले जाते हैं, और उनकी सत्ता बन जाती है। कोई सेंस बात? तो आप चाहते हैं कि हिंदू सब एकजुट हो जाए? निश्चित रूप से। कैसे हिंदू? इस देश का जन्म ही हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पर। पाकिस्तान बना, मैंने 33% उनको जमीन दे दिया, उनकी पॉपुलेशन थी, फिर भी वो रह गए। हमारे अंबेडकर साहब ने कहा था, भीमराव अंबेडकर साहब जो भारत के संविधान निर्माता है, भारत रत्न है, क्या कहा? एक एक व्यक्ति को जब तक अदला बदली नहीं हो जाएगा, क्यों रख लिया गया, किसने रखा और रखा, तो आज देख लीजिए क्या परिस्थिति है। हम जहां भी मुस्लिम की आबादी हो गई, मैं वंदे मातरम नहीं कह सकता हूं, भारत माता की जय नहीं कह सकता हूं, हमारे लोक नायक, लोक देवता की जुलूस नहीं निकल सकता है। कौन है ये पागल आदमी? भारत में कितने ऐसे दंगे हैं जो मुसलमानों की तरफ से शुरू किया गया? वो अभी तो अल्पसंख्यक है। 100% दंगा आज तक जो भी दंगा हुआ है मुसलमानों की है, जो भी हो, नोहा खाली हो, कलकत्ता में, अभी मुर्शिदाबाद में देखिए क्या हुआ है, अभी मुर्शिदाबाद में हाल में देखिए ना क्या हुआ है, वो कैसे हुआ है तो पता कीजिए। वहां तो एक टीचर का, वहां तो हिंदू वहां तो ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण समाज से क्या होता है, सत्ता जब मिल जाता है ना, तो दलितों मुख्यमंत्री होता है तो वही करता है। चल झूठा सोच हो जाता है। कोई दलित मुख्यमंत्री बताइए जिसके सर मुख्यमंत्री रहते हुए दंगा हुआ हो। अब दलित पिछड़ा के समय में यूपीए में देख लीजिए ना क्या क्या हुआ। मायावती जी के समय बताइए एक दंगा 100 दंगा हुआ है, 100 दंगा हुआ है जी, 100 दंगा हुआ है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक दंगा बताइए जिससे आपने अभी। सैकड़ों दंगा हुआ है, मेरठ में हुआ है, आगरा में हुआ है, कहानी बनारस में ढंग से नहीं बोलने देता था। आरोप लगता है, विपक्षी दल कहते हैं कि दंगा वही होता है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती है। आज तक का इतिहास है, रिसर्च कर लीजिएगा, दंगा वहां होता है जहां मुसलमान 30%। पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को एनआईए ने कहा है कि फांसी की सजा हो। 2 बार सांसद रही है। अब तो भगवा आतंकवाद एगो मडगढ़ था। सर अभी कोर्ट में जो हम मालेगांव ब्लास्ट का केस चल रहा है, कुछ नहीं है, ये सब तो बनाने के लिए है। इस देश में जो वो दंगा किया था, आपको बॉम्बे में अटैक किया था, तो उसमें क्या कहा लोग? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। अभी निशिकांत दुबे आपके पार्टी के सांसद है, उन्होंने मिडिल ईस्ट के दौरे पर उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। अभी आज का बयान है, वो बोले हैं तो गलत बोले हैं। आतंकवादियों का धर्म है, प्रधानमंत्री, सारे आतंकवादी एक समाज से आते हैं, और इस्लाम में जो भी
है। वो कहता है कि काफिर को रहने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, समझे नहीं? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सर निशिकांत दुबे कह रहे हैं जो अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए, आपके प्रधानमंत्री जाके मैंने नहीं देखा है इसको, अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। निशिकांत दुबे हो चाहे जो हो, गलत बोले हैं। जिस जगह पर भी 30% मुसलमान हो गया है वहां 80% 70% बताइए भारत में कोई अधिकार नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। भारत में कितने आतंकी हमले में हर साल लोग की मौत होती है? अब तो 10 वर्षों से कम हुई है, नहीं तो ये 90 में ही 1.25 लाख हिंदुओं कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया भारत में। और जान लीजिए बिहार के कई गांवों में पलायन हुआ है, बिहार में पटना में पलायन हुआ है। पटना में 30 वर्ष से कहा नहीं है थाना प्रभारी फुलवारी शरीफ का हिंदू, कहा नहीं है पीर बहोर का हिंदू। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं आंकड़ा निरपेक्षता कहते हैं। अच्छा एक बात सर, सवाल भेजिए। यहाँ आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा बताइए कि सांप्रदायिक दंगे में, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इनिशिएट करता है, आपका कहना है, तो कितने सांप्रदायिक दंगे में लोग की मौत होती है बिहार में? पूरे देश में ओवरऑल बात? देश में तो अब कम है, नहीं तो पहले तो हजारों लाखों होता था। अच्छा आप सुन लीजिए, ट्रेन छूटा कि बस स्टैंड छूटा कि मथुरा छूटा कि अयोध्या छूटा कि दिल्ली छूटा कि बंगलौर छूटा कि बंबई छूटा, कहां नहीं हुआ बम विस्फोट? टोटल बताइए कितनी मौत हो गई होगी आजादी के बाद से? लाखों लाख हो गई होगी मौत। आपको पता है साल में जातीय हिंसा में कम से कम इस देश में 34,000 हत्याएं होती है। वो भी गलत है। तो हम क्या बता रहे हैं बाबूजी? अगर होती है हर साल, अगर करते हैं जातीय दंगा करने वाले सबसे बड़ा हो जाओ। पाकिस्तान में भी तुम्हारी जात थी भैया हिंदू की, बांग्लादेश में भी थी, किशनगंज में भी थी, हमारे क्षेत्र में भी है, सब जात मिलजुल कर आ रहा है। आप कह रहे थे हिंदू एकजुट होगा, तो हिंदू कैसे? मैं तो कह रहा हूं जाति के नाम पर इस देश में 34-35 हजार शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ पूरे देश में, एनसीआरबी का आंकड़ा है तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, हर दिन औसतन 8 महिलाओं के साथ रेप होता है जाति के नाम पर। तो सबसे बड़ा आतंकवाद कौन है, सांप्रदायिकता या जातिवाद? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सांप्रदायिकता, जातिवाद के नाम पर एको को जिला का विभाजन नहीं हुआ है, एको को थाना का विभाजन नहीं हुआ है। और संप्रदायवाद के नाम पर भारत का विभाजन हो गया है। संप्रदायवाद के नाम पर अब बहुत मोहल्ले में जो जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, आप तीज त्योहार पर्व नहीं मना सकते। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। आप घोड़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं जाति के आधार पर। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, वो जुर्म है। नहीं, आज तुम किसी को घोड़ी पर रोक रहे हो ऐसे लोगों को, कल तुम भी घोड़ी पर, पाकिस्तान में भी सवार, चुप कर बे कुत्ते, देश में भी सवाल होते हैं। रुकिए ना, 10 साल में मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि देश के लिए आप जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता खतरनाक है, मैं कह रहा हूं जातिवाद। पिछले 10 साल में IIT-IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगभग 15,000 SC ST OBC बच्चों को जातिवाद की वजह से बाहर फेंक दिया। जी नहीं, हिंदू आप जान लीजिए 14,000 में 14 ईस्वी में 2014 में जहां 9,000 केवल मेडिकल में लोग पढ़ते थे, आज 32,000 पास कर रहे हैं। जहां 75,000 इंजीनियरिंग करते थे, आज अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मैंने ड्रॉप आउट बताया, आप इस फैक्ट को नहीं मानना चाहते। मैं कह रहा हूं पिछले 14 का बहुत सारा कारण हो सकता है। निकाल आज तो 4-4 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया गरीब के बच्चे को भी सरकार सहायता देती है बिहार में और दिल्ली में, और एक से एक पद पर नीट ऐसे संस्था में रिजर्वेशन मिल गया गरीब के बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर गरीब के बच्चों को मिल रहा है, IAS IPS BPSC में। और तूने तो झूठ पे झूठ मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आ रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं हिंदू कैसे बनेगा, जो आपने कहा ना कि हम हिंदू जाति में हिंदू नहीं बनेगा तो मिट जाएगा। कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा? राष्ट्रवाद के धरातल पर बनेगा। हम भारतीय सब एक है इस धरातल पर। मद आप ही की सरकार ने महाराष्ट्र में अंतरजातीय विवाह को बंद कर दिया। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है ये बात। हम जानकारी दे रहे हैं। नहीं, जानकारी दे रहे हैं, अगर बंद किया तो गलत किया है। अंतर जातीय विवाह होना चाहिए। अंतर जातीय, हाँ, जैसे हुआ था
आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में भी अंतरराज्यीय जातीय विवाह था और नौकरी लोग लेते थे, तो क्या किया, सब अंतरजातीय करने लगा, तो रिजर्वेशन क्या देगा, सब रिजर्वेशन का कोटा नौकरी उसी में चला गया। सरकार से कैसे चल जाएगा? हुआ है, अब तमिलनाडु पता कर लीजिएगा। सवर्ण के और दलित समाज की शादी इतना होने लगी और नौकरी लेने लगा, जिस पर सरकार अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मुगल यहाँ था, उसके मुगल के दरबार में तब तो मुस्लिम राजा था। उस समय वोट नहीं ना था भैया, मुगल के राज में 47 के बाद वोट आया है। वोट तो 15 गिनाता है, तो 15 आदमी को 14 को बच्चा है, राशन खा रहा है। कितनी आबादी है मुसलमानों की? मुसलमानों की कितनी? मुसलमान की आबादी 25 करोड़ हो गई है। वो देश ले लिया था उस समय 3 करोड़ था, 6 करोड़ में देश ले लिया था, समझे ना? मोदी जी कर रहे हैं सामाजिक न्याय। निश्चित मोदी जी अवतार है। क्या बोला तूने? मोदी जी अवतार है। दोबारा बोल। मोदी जी अवतार है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ, कब, कैसे? सब तरह से एक बच्चा जब गर्भ में चला जाता है, उस समय से लेकर के मृत्यु तक बच्चा के। आप मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, वही मोदी जी एक दर्जन बार यात्रा कर चुके हैं मिडिल ईस्ट का। तो जाओ तब देश दुनिया दरगाह भी जाते, देश दुनिया की राजनीति। मैं भी नहीं दरगाह जाता। मीठा गप करवा थू, मतलब भारत का मुसलमान खड़ा है। जो सच्चाई है, वोट की राजनीति हो रही है, और वोट के राजनीति के तहत लोग हिंदू को जाति में तोड़ करके और मुस्लिम का थोक। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जाति किसने बनाई सर? कौन? जाति किसने बनाई? जाति एक व्यवस्था था, और आज भी जाति है। डॉक्टर की अलग जाति है, इंजीनियर की अलग जाति है, किसान की अलग जाति है, अधिवक्ता की अलग जाति है, व्यवसायी की अलग जाति है। वो प्रोफेशन है कि एक सिस्टम है जिसमें जैसे आप पत्रकारों की एक जाति है। सभी पत्रकार का अगर कॉमन इशू आ गया तो सब जाता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सर राष्ट्रपति हैं अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दलित समाज से है। वो आप ही के बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला क्योंकि मैं एक झुग्गी में पैदा होने वाला हूं। नहीं सब तो इससे ही कहने के। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, ऐसा भी कहा है। अरे अभी 5 दिन नहीं हो, अगर नहीं है तो उनके कलम में ताकत है, रगड़ दो सबको, रगड़ दे। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं वहां। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा जी कहने मुख्यमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने रखता है, लिख दे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। और उस कोर्ट को क्यों दिया जाए जो 20 वर्ष से पीड़ित था? कोर्ट किस तरह नाच कर रहा है इस देश में। अपने दलित जज बन जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप उसको प्रोटोकॉल नहीं दीजिएगा? एकदम देंगे। अगर नहीं मिला है तो गलत मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब वो दलित नहीं है, आप ही के सवर्णों के 20 सवर्ण हो गए हैं। आप ही के पार्टी के जीतनराम मांझी आज आपके साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो जब मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवाए। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नहीं, झूठा बात है, बिल्कुल झूठा बात है जी। नहीं, बिल्कुल झूठा बात है ये। नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल झूठा बात है। प्रतिदिन 2 बजे के बाद मंदिर की सफाई होती है। वो भी गए थे, उसके बाद 2 बजे सफाई हुआ। देवेंद्र जी जो हमारे यहाँ के नेता है, सांसद रहे 5 बार के, उन्होंने गलत कर दिया। ये सब बिल्कुल, ये सब कहीं नहीं है। अब अखिलेश यादव ये सब करके इस समाज को अब नहीं गंदा कीजिए। अखिलेश कहीं मंदिर जाने में, बैठ करके खाने में, और छुआछूत होता हिंदू समाज में तो हमारा भी जन्म हुआ है। बस हवा निकल गई। राम समाज की महिला जाती थी कराने प्रसव, और वो महिला जाती थी जिसको स्वयं बच्चा हो, वो दूध काम तो करवाते हैं। अगर छुआछूत रहता तो राम सबरी के झूठा बैल नहीं खाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम उस पर आएंगे। हम उस राम सबरी के खाते थे ना, राम सबरी के बैर खाते थे। कितने महान थे भगवान राम हैं। अखिलेश यादव का घर धुलवाया गया गंगा जल से। नहीं धुलवाया गया, सब तो नाटक है। के देखा अखिलेश यादव को कर्म नहीं सूझता है। यही सब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सबकी यही संपत्ति है। ये क्या है?
यही संपत्ति है जो घर दुआ दिया। आपको लगता है कि आपको लगता है कि धर्म के आधार धार्मिक आयोजनों में जातिवाद खत्म हो गया? एकदम खत्म हो गया। तो अयोध्या में कितने पुजारी जो है वो गैर सवर्ण या गैर ब्राह्मण है? अब ये देखिए अयोध्या में चल रहा है, इन पर पासी समाज का लड़का जो गरज रहा है पंडित होकर के, वो ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा है। कुछ भी सर, आप ऑब्जेक्ट अयोध्या मंदिर में मैं कह रहा हूँ जो सबसे ज्यादा दुनिया भर में मशहूर है। मैं आपसे पूछता हूँ कौन गया बाबाजी बनने, पंडित बनने, भगा दिया उसको? तिरुपति बालाजी में कितने पुजारी हैं? आप नहीं हो सकते हैं? सैकड़ों हैं। आप नहीं हो, आपके कहने से। और पुजारी सुन लीजिए, आप कहिएगा आईएएस का है नहीं है, आईपीएस का है नहीं है। इस पर आ रहा है, सिस्टम है, एक सिस्टम है। जिस तरह आईएएस आईपीएस यूपीएससी करने के बाद ही होगा, उसी तरह हमारे धार्मिक में भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी मान्यता है। बाबा साहब को मानते हैं? खूब मानते हैं। उनके संविधान को तो मानते हैं? खूब मानते हैं। संविधान में जो उन्होंने 341 का प्रावधान किया है कि यहाँ जो अनटचेबिलिटी हुई है, जिनके जो सेक्शन रिजर्वेशन मिला, तो आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी, आप कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी नहीं है। कहाँ गड़बड़ी है? आपको पता है देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC ST OBC सर्टिफिकेट देकर NFS नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाता है। जो हिंदू हैं, हिंदुओं को कहा जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल। माने कौन को लिखता है? जो सवर्ण है। तो पूरी कल्पना है और विदेशी ताकतों का ये सब षड्यंत्र है जो भारत को तोड़ो, समझे नहीं? छलना चूतिए। मतलब आप गले में जात है सो नहीं बोलेगा। और हिंदू में जातीय व्यवस्था जो है सो कर्म से बना। लोहा का काम करने वाला लोहार हो गया, भूमि का काम करने वाला भूमिहार हो गया, सोना का काम करने वाला सोनार हो गया। उसी तरह आज भी वर्गीकृत है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वही तो कहना है। और सरकार उसको 4 जगह बांट दिया है, जनरल, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट। तो सर मनुस्मृति यही जो मनु आप पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। पढ़े हैं आप? हाँ बताइए कितने श्लोक आपने पढ़ा? हम लेकिन बहुत पढ़े हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता मरुए स्मृति का है। वो आप अपने फायदा वाला सुनिए ना। कहे लोहिया जी कि किसी घर में हीरा मोती है और कूड़ा है, तो कूड़ा फेंकने के चक्कर में मनु स्मृति को भी माने हीरा को भी फेंक दो, कूड़ा ये उचित नहीं है। रही बात मनु स्मृति को तो जलाया गया, गलत था, विरोध हुआ, सही है। लेकिन कितने बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है जो काफिरों को मार दो, काट दो। आप लोगों की जबान खुलती है? इमोशनल डैमेज। मैं आप हिंदू है खुलती है आप लोग? सर मैं सुनिए सर, ये देश सब अब इस देश में ये नाटक नहीं चलेगा। सारे भारतीयता, भारत के लोक नायक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना? कौन? आप हिंदू राष्ट्र है ही है। झूठ बोलो। हाँ, सत्यमेव जयते कहा का ऋग्वेद का है। बार झूठ बोलो। ये तो सम्राट अशोक से लिया गया है। नहीं, ऋग्वेद से लिया गया। सर विनय पिटक से लिया गया। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। सुनिए ना, सम्राट अशोक के थे, किस परिवार में जन्म लिए थे? बुद्धिस्ट थे। बाद में हुए। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। बाद में हुए। और बुद्ध भी हमारा अंग है, सनातन का अंग है। हम भी कोरोना का अवतार उनको मानते हैं। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। सबसे पहले तो 2500 साल पहले बुद्ध हुए, उसे वो 27वें वेद का कितना हो गया साल पुराना? आप बताइए ना सर। हजारों वर्ष उससे पुराना है। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। सर सम्राट में से एक नया चीज, कोई किसी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, अशोक का धम्म हो, अगर वेद से एक नया चीज होगा, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। कितना साल पुराना वेद? भी लिख दूंगा आपको। वेद कितना साल? हजारों वर्ष। वेद तो श्रुति है। जब से सृष्टि आया, सृष्टि के बाद ओम आया, ओम के बाद वेद आया। जब तक वैदिक भारत था, विश्व गुरु था। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। वेद को कब लिखा गया? कागजों पर कब? वो कागज में उतारे हुए हजारों वर्ष हो गया, 220,000 वर्ष हो गया। हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। कितना? 220,000 वर्ष हो गया। सम्राट अशोक राजा थे सर, वो अपनी सारी बातें पाली प्राकृत में पत्थर पर लिखवाया है। उनके पास कागज कलम नहीं था क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है क्या? और इसको श्रुति कहा गया है। वेद का एक नाम श्रुति है। लोग यादें करके रखते थे, परंपरा चलती थी, कागज का बात नहीं। कौन लोग याद करते थे? श्रुति जो वैदिक थे तो करते थे। झूठ बोल रहा है। जो वैदिक थे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक पद है,
देखिए ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण जैसे एमए करने के बाद ही कोई पीएचडी कर सकता है। त्याग तपस्या तप की पराकाष्ठा का नाम ब्राह्मण है। कौन कह रहा माँ की अगर बस सुनिए, उस ब्राह्मण का आपने क्वालिफिकेशन बता दिया। बस जो कृषि, पशु और वाणिज्य ये तीनों करे उसको वैश्य कहा गया। शूद्र सेवा तो जो सेवा कर रहा है उसको आप शूद्र कह रहे हैं। आज शूद्र कलेक्टर है, आज कलेक्टर शूद्र है। कैसे? और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार क्षत्रिय है, देश की सेवा कर रहे हैं। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। कैसे बना ये लोग, संविधान से या वेद से? ये लोग कर्म से बना। संविधान नहीं होता तो भी बन जाता एकदम। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य बना था, उस समय संविधान नहीं था। तो उस समय और चोल वंश बना था, संविधान नहीं था। चोल वंश बना था साम्राज्य, और हमको नंद वंश बना था, और हमको मुगल साम्राज्य पढ़ाया जाता है, लेकिन चोल साम्राज्य नहीं पढ़ाया जाता। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आप तो कहते हैं सर कि मैं किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता था उसमें, लेकिन दुनिया भर में जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो उनको तो कहना चाहिए तो फिर वो हमारी जो प्राचीन वेद की परंपरा है उनको तो कहना चाहिए था कि मैं वेद के देश से आता हूँ। बोले डोंट बी और प्रधानमंत्री कहते हैं तो प्रधानमंत्री कुछ कारण से कहते होंगे, मगर क्यों? लेकिन यह देश एक भी देखिए सेना का आदर्श वाक, टेलीफोन का हर्ष निश्चय सेवा में। अच्छा, एक आप धार्मिक व्यक्ति, सुनो पार्लियामेंट में क्या लिखा हुआ है व्यक्ति के कुर्सी के ऊपर? एक सवाल और सभा में क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, दुनिया में इस्लाम बहुत बाद में आया, आज दुनिया में दर्जनों देश में है, बुद्धिज्म भी कम से कम 30-35 देशों में है, सनातन जिसको आप वैदिक धर्म कहते हैं वो क्यों नहीं दुनिया भर में फैला? विकृति आ गई, क्योंकि समय के साथ साथ विकृति आती है, मानव में भी आता है और समाज में भी आता है। वैदिक जब हम वेद से हटे तो हमें विकृति आ गई। आपके हिसाब से वेद, आप वैदिक धर्म को मानते हैं तो आपके हिसाब से वैदिक धर्म का कोड क्या है? उसकी एक्चुअली जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ऐसा जो किसी को कष्ट न हो, सभी लोग उन्नत हो, सब उन्नति करें, सब बराबरी हो, किसी को शारीरिक दैहिक दैविक भौतिक कष्ट न हो, वैदिक धर्म की प्रकाष्ठा। तो फिर शूद्र अछूत कब से बन गया? ये जो सेवा वाला कह रहे हैं कि लोहार का बेटा लोहारे होगा, शूद्र जो अछूत बन गया। हाँ। क्योंकि बाइबिल में है गोरा और काला का फीलिंग। समझ रहे हो ना? हाँ। और अंग्रेज आकर के यहाँ, अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेज का बनाया। तो भगवान राम किस वर्ण के थे? कौन? भगवान राम तो क्षत्रिय थे। तो फिर आप कह रहे हैं जाति अंग्रेजों ने बनाई, फिर आप क्षत्रिय? जाति नहीं अंग्रेज बनाई, फिर आप तो? ये फीलिंग अंग्रेज पैदा किया जातिवाद। अच्छा। और मुगल किया पैदा। तो पहले कुछ लोग थे जो शुद्ध बने रहना चाहते, उससे पहले नहीं था। अगर शंभुक क्या थे? शंभु, आप राम को अगर भगवान राम थे तो शंभुक भी थे। हाँ? शंभुक क्या थे? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नंगा करके नहला रहा। तो आज भी होता है, जब राम आए थे मानव रूप में। हाँ। मानव रूप में आए थे तो मानव में जितना गुण अवगुण होता है कहीं ना कहीं। सर आप ही कह रहे हैं तो महाभारत आप देखिए, विदुर को कहा गया है शूद्र। कौन? विदुर को शूद्र नहीं कहा गया, कहीं नहीं शूद्र कहा गया, उनको अमात्य कहा गया है। कर्ण को क्या अमात्य कहा गया है? कर्ण को क्या कहा गया है? क्योंकि लालन पालन किया था उनको। एक अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मान लीजिए जिस समाज का सबरी का आप एग्जाम्पल देते हैं इसीलिए ना कि वो शूद्र थी। आप ही कह रहे हैं ना कि सबरी के जूठे बैल खाए। सबरी थी वो शूद्र थी, वो ब्रह्मनिष्ठ थी, तपोज्ञानी थी, और उसको भी शूद्र कहेंगे। राम तब आपके कहने से मान लीजिए उनको क्या कहिएगा? एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? जब हमारा अगर जातिवाद रहता, हम में अगर छुआछूत रहता तो राम सबरी के तो कब आया जातिवाद और छुआछूत? कब? मुगल और अंग्रेज के कारण आया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा
तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। और उसके बाद वोट वालों ने उसको बनाया। तो क्यों, अगर मुगल के समय आया तो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उन्होंने कहीं चर्चा, वो तो कहते थे कि मैं मांग के खइबो मस्जिदों में सोइबो। जब तुलसी चूंकि अकबर का राज था और वो बाबर तोड़ दिए हुए था, उस मस्जिद की बात करते थे कि मांग के खइबो मस्जिद में सोबो और लेवे के एक न देवे के दो। शर्म की बात है, समझे न, इसलिए वो बोलते थे। तो आप कह रहे कि मुसलमानों के समय जातिवाद बढ़ा, मैं तो इस बात को मानता हूं, लेकिन आप बताइए कि आज जाति, उसके बाद वोट वालों ने बनाया, उसके बाद वोट वालों ने जातिवाद को। किसने? वोट वालों ने, बिहार के राजनीतिक दलों ने। बिहार के जाति जनगणना को मानते हैं कि नहीं? निश्चित मानते हैं, और फिर हो रहा है। तो बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से किस समाज के पास ज्यादा जमीन, नौकरी और संपत्ति है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब सो तो नहीं हमको पता है सर, आप विधायक हैं सर। अच्छा एक बात कहिए ना, क्या संपत्ति संचय किसी युग में खत्म हो जाएगा? मैं नहीं वो नहीं कहिए। जब तक इस देश में बुद्धिजीवी और श्रमजीवी रहेंगे, ऐसा संपत्ति का संचय होगा। दो भाई सहोदर रहता है, एक भाई कहीं से कहीं चला जाता है, कैसे होगा? ये प्रकृति है, नेचर है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो नेचर ने इस देश के, जिनको आज SC ST OBC कहा बाबा साहब ने संविधान में, ऐसा कैसे हो गया कि सारी जमीनें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज, मीडिया में पत्रकार, ये सब जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो सवर्ण समाज के पास पहले कैसे था? पहले खेती अगर करता था सवर्ण समाज, उसमें लोहार भाई को भी देता था, हजाम भाई को भी देता था, सबको देता था, सामूहिक खेती होती थी पहले जमाने में। जब से मुगल आया, क्यों आया मुगल? हम सोने की चिड़िया थे। जब दुनिया में प्राइमरी स्कूल नहीं था, हमारे यहाँ नालंदा में विश्वविद्यालय था। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। हम इतने उन्नत थे, स्वाभाविक है जो उन्नत रहेगा, जो ऊंचा रहेगा, ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई। इतिहास तो आप इतिहास में जीत गए, हम हार गए। आपके हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं, तो इतिहास की बात नहीं, आप इतिहास में जीत गए। आप, वो दर्शक तय करेंगे, हम जीत हार के लिए थोड़ी बात करें, ज्ञान बढ़ रहा है। जो तय करे, आपको भी, आप एक बड़े चैनल के मान लीजिए। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? कैसा फील हो रहा है? अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान से उड़ गई हो। फैंटास्टिक। आप ऐसे विधायक जी, बड़े चैनल छोटे चैनल की बात नहीं, हम लोग बस सीख रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ये भी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, मीडिया जो है, टीवी अखबार, उसमें गैर सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग हैं 90-99%। मीडिया जब प्रतिभा है वेद भाई में, तो इस उम्र में है सवर्ण को नहीं। टीवी अखबार में तो बात हटाइए, तो सोशल वो ठगने का चीज है, जिसमें सवर्ण है, पन्ना है, चिन्ना है। आप जाति मानवे नहीं करते हैं? हम तो नहीं मानते, एक हिंदू मानते हैं, एक मुसलमान मानते हैं। देश का जन्म विभाजन हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर। मोदी जी पिछड़ा करके वोट ले रहे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब कहीं नहीं लड़ रही, वो तो अवतारी है। तो नरेंद्र मोदी की बात बोले कि हम 27 पिछड़ा मंत्री बनाए, हम खुद क्योंकि विरोधी कहता है। आज जिस समय था उस समय वो कहाँ चला गया था? राहुल जब इस देश में नेता है, अब ये सब बात बोलेंगे तो बड़ी बात। मोदी जी को पिछड़ा नहीं मानते? नहीं, वो क्षत्रिय अवतार लिया हुआ है, देश को बचाने के लिए अवतार लिया है वो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मोदी जी, हाँ। तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप भी क्षत्रिय हो जाएंगे? कोई बन जाएगा तो प्रधानमंत्री क्षत्रिय हो जाएगा। कलेक्टर IAS से होता है ना। इंदिरा गांधी थी क्षत्रिय? कौन? निश्चित ही क्षत्रिय। राजीव गांधी? सब क्षत्रिय था, जिसको भी शासन करेगा वो क्षत्रिय है। DP सिंह? सब क्षत्रिय है। सब मतलब जो प्रधानमंत्री बन गया वो क्षत्रिय थे। नीतीश जी क्षत्रिय है, मांझी जी क्षत्रिय है, समझे नहीं? और एक बात जान लीजिए, इस देश में श्रीकांत जिचकर जो आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा विद्वान हुए, वो राम समाज में, जाटव समाज में पैदा लिए थे। बड़वा। और 18 विषय सेम में थे वो। सुन लीजिए, इंजीनियरिंग भी किए, मेडिकल भी किए, IPS भी बने, IAS भी बने, विधायक भी बने, शिक्षा मंत्री भी बने, राज्यसभा सांसद भी बने, और अंत में वो अग्निहोत्र ब्राह्मण बने। हमारे यहाँ
कोई भी कर्म करके कहीं से कहीं जा सकता है। बाबा साहब तो बोले हैं कि ये जो बाबा साहब तो बोले जो सब मुसलमान को एक से भारत से हटा दो, तो को बात माना बाबा साहब का? बाकी बात नहीं मानिएगा, सारा बात माना है। बाबा साहब के संविधान पर गर्व है, बाबा साहब का पंच तीर्थ बनाए हैं। अब एक आखिरी सवाल खत्म करेंगे हम लोग, हिंदू एकजुट हो उसी पर खत्म करेंगे। हिंदुओं के SC ST OBC हिंदुओं के आरक्षण का विरोध कौन सा हिंदू करता है? मुसलमान करता है कि हिंदू करता है? अब बोल सबसे पहले तो आरक्षण दिया ही गया था कि हिंदू सनातन संस्कृति में जो जाति पात छूत ऊंच नीच है, इसके कारण उनको दिया गया रिजर्वेशन। लेकिन उसमें घुसा के दिया मुसलमान को, कौन अति पिछड़ा को घुसा दिया? रिजर्वेशन मिला था, आज क्रिश्चियन भी बन रहा है, मुसलमान भी बन रहा है, रिजर्वेशन भी ले रहा है। इसका उससे क्या लेना देना? जातीय व्यवस्था कुरीति थी, इसलिए हमारा एक कमजोर भाई पूछा उस जातीय व्यवस्था कुरीति को खत्म, जो हिंदू, मैं सिर्फ हिंदू कह रहा हूं, जो हिंदू SC ST OBC हैं उनके आरक्षण का विरोध कौन करता है? मुसलमान या सब? बिहार में भी 60% 66% हुआ था, हम लोग साथ थे। जातीय जनगणना हो रहा है, हम लोग और बढ़ावेंगे उनका रिजर्वेशन। सब आदमी एकजुट होकर के ये जो देख रहे हैं उससे पहले देश को बचाए। अच्छा, आपके हिसाब से हिंदू क्या क्या करने से एकजुट होगा और जात पात खत्म होगा? आप ही के पाले में देखिए, हिंदू एकजुट हो रहा है और होगा। नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हम लोग रणनीति बना रहे हैं, बहुत सफलता मिली है। लेकिन कुछ विदेशी तत्व और विदेश के पैसे से, डीप स्टेट के पैसे से जो कुछ षड्यंत्र चल रहा है वो अब अंतिम समय में है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और सारे हिंदू समाज मिलकर के फिर से भारत को सोने का चिड़िया नहीं सोने का शेर बनाएंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ये सब हिंदू हैं कि नहीं? सब हिंदू हैं, सब हिंदू। तो सवर्ण समाज को इनको वोट देना चाहिए। लेकिन एक बात है, ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं जो चोट लगेगा तो हॉस्पिटल जाओगे, आप अपना बेटी के मुंडन कराने चले जाते हैं हवाई जहाज से, नहीं समझे? तो ये ठग हिंदू हैं, समझे नहीं? सही हिंदू होना चाहिए, ठग हिंदू नहीं होना चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो क्या है परिभाषा ठग हिंदू और सही हिंदू की? सवर्ण समाज सही, अपने मंदिर चले जाओ हवाई जहाज भाड़ा करके अपने आत्मा के शांति के लिए, आज दूसरा जो अगर जाता है तो उसको कहो जो अति है, गलत है, हॉस्पिटल जाओ, इसलिए ठग है। अच्छा, एक सवाल और ले लीजिए। पाकिस्तान से भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने ताकत दिखाई। आपको क्या लगता है, हम लोग इतिहास गवाह है कि आप जिस मुगल को दोष दे रहे हैं, 500 200 1000 5000 मुगल आते थे और हम लोग जातियों में बटे थे, संप्रदाय में बटे थे, यहाँ तक बटे थे कि लड़ते हुए, पढ़ते हुए, नहीं समझे? आगे नहीं, हमारी कुरीति थी, हमारी कुरीति थी और इसके कारण भोगे हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। करवा ली बेइज्जती? आखिरी सवाल, पाकिस्तान जितना ज्यादा धार्मिक कट्टर है उतना ज्यादा वो और गर्त में जा रहा है, जो आप बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आपको लगता है भारत को ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, मिसाइल की जरूरत है, या फिर से जो लोग अंधविश्वास में फंस रहे हैं, जो धर्म की राजनीति हो रही है? अंधविश्वास तो हमारे आपका जन्म से ही अंधविश्वास शुरू होता है। तो मिसाइल के जो पिताजी के हम पुत्र हैं, अंधविश्वास देखिए, विज्ञान साबित कर देगा कि आप विज्ञान क्या है? विज्ञान अभी तक साबित कर सका जो सूर्य के पाकिस्तान से एक हमारे जीवन जीने में एक सहायक है, समझे नहीं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अभी जो पाकिस्तान की कट्टरता है, पाकिस्तान की कट्टरता है कि दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है, हमें है जड़ चेतन जग जीवमय। मैं जड़ को भी मानता हूं। देश को विज्ञान की जरूरत है कि विज्ञान की जरूरत नहीं समझते? विज्ञान सनातन मिसाइल का कैसे विज्ञान, सुनिए, विज्ञान और आध्यात्म दोनों की जरूरत है। यहाँ केवल विज्ञान की बात होती है, अध्यात्म की बात नहीं होती है। एक मनुष्य 4 चीज के लिए पैदा लेता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। केवल फूडिंग और सेक्स पर इस देश को लुटाना चाहता है। अमेरिका और चीन कैसे आगे?
कहाँ अमेरिका चीन याद है? अमेरिका में 30% को माँ बाप नहीं है। अमेरिका में दारू पी करके लोग स्लीपिंग पिल्स खाता है। वहाँ किसकी लड़कियां नहीं, अमेरिका समाज भारत। आप सुनिए ना भाई, आपके विदेश मंत्री ने कहा है जयशंकर ने कि चाइना एक बड़ा इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ब्राह्मण समाज से आते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, चलो भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। फिर इसको जात से क्यों जोड़ते हैं आप? आईएएस है, आईएएस है, आईएएस क्या की जाति है, एक आईएएस की जाति है। और सही में अभी हम उतना हम उन्होंने कहा कि हम बड़ी कारगिल लड़ाई चला 90 दिन, हम तो 4 दिन में पास कर दिए। चीने से लड़ाई होगा, चीने के लिए हथियारों से पिला रहा है। चीन से लड़ाई भी सैकड़ों कंपनियां चीन से भारत आ रही है, चौथा अर्थव्यवस्था कलम बन गए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ, सब्र कीजिए सब। गोबर, एक प्रोफेसर है वो गोबर लेप रही है कॉलेज में, बच्चों को गोबर जो है सो गोल्ड है। गोबर गोल्ड। बच्चे को उपला बनाना सिखाया जाए या मिसाइल बनाना, कौन रोबोट बनाना? जितना ही आवश्यक इस देश के लिए मिसाइल है, उपला है। अच्छा जी, सैकड़ों परिवार की रोटी चलती है उपला से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यही नहीं, अभी और सुनिए। खाना बनता है। आपके हिसाब से आयरन डोम रडार बने, मिसाइल्स बने, रोबोट बने, फाइटर प्लेन बने, फाइटर प्लेन भी बने, डोम भी बने, आकाश भी बने, ब्रह्मोस भी बने। लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, मिट्टी से जुड़ा हुआ जो पशु पालक है, उसको आप हम लोग खेत में डालते हैं, उससे भोजन बनाते हैं। तो क्या उसका सुनिए, मिसाइल से पेट नहीं भरेगा, लेकिन उपला से पेट भर जाएगा। कौन है ये लोग? अरे पागल है साला। अभी रक्षा की बात हो रही थी सर, पेट भरने के लिए तो भोजन का उत्पादन करते तो कहाँ से होगा उत्पादन? गाय पोसबे नहीं कीजिएगा, गाय को कटवा दीजिएगा, उस समय हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पिंक रिवॉल्यूशन चाहिए, जिसको उन्होंने सब मनगढ़ंत बातें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारत तीसरे नंबर पर है सर। मनगढ़ंत बातें हैं ये सब, मनगढ़ंत बातें। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। तो चलिए, ये लंबी बातचीत हुई होगी, लेकिन बहुत जरूरी है दोनों पक्षों सुनिए, सिर्फ मेरी बातों को मत सुनिए, इनकी भी बातों को सुनिए। और मैं चाहता हूं कि एक बड़ा डिस्कोर्स शुरू हो इस देश में, जो एक जो बर्फ जमा हुआ है, एक जो दूरी है समाज के बीच में, उसको टूटना चाहिए। और हमें एक दूसरे की बातों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप लोग बताइए कि आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस की यही विचारधारा है जो आप सुन रहे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दाइन। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारों, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।